हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HSSC क्रैकर्स में। मैं भारती, आपकी हिंदी एजुकेटर, आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ आपके लिए। अब की बार क्या होने वाला है, आपका CET पार होने वाला है। ये जो प्रैक्टिस सेट होंगे आपके पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पर होंगे। तो हमारा क्या रहने वाला है, एक ही संकल्प, एक ही लक्ष्य। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चे जो है हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? देखिए, ऑप्शन देखिए, हमारे पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है। पहले तो ये देखो कि परमेश्वर का अर्थ क्या होता है। परम प्लस ईश्वर, ठीक है, यानी कि परम है जो ईश्वर। अब इसमें ये देखिए, हमें क्या बताया गया है, ईश्वर की विशेषता बताई गई है कि ईश्वर क्या है, परम है। जब हमारा पहला पद जो है विशेषण हो और दूसरा पद हमारा विशेष्य हो, तब क्या होता है, हमारा कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। बाकी ऑप्शन देखो, द्विगु समास नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई संख्या नहीं दी गई है। ठीक है, तत्पुरुष समास भी हमारा नहीं है क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा पहला पद जो है वो क्या होता है, प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, अव्ययी भाव भी इसमें नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उसे क्या कहते हैं? यानी कि कोई शब्द दिया गया है आपको, ठीक है, उसके कई सार्थक खंड है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलेंगे हम, यौगिक। यौगिक, जैसे पुस्तकालय है हमारा, पुस्तकालय, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है, पुस्तकालय जहां पे पुस्तकें रखी जाती है। ठीक है, तो पुस्तक प्लस आल्य, यानी कि पुस्तक का अलग मीनिंग है और आल्य का अलग मीनिंग है। ठीक है, तो जो दो खंड है ना, ये सार्थक खंड अब मिलकर क्या बना रहे हैं, कि यौगिक बना रहे हैं, यानी कि एक वर्ड बना रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यौगिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुहावरा दिया गया है आपको, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। छछूंदर क्या है, कोई जानवर है, ठीक है, उसके सिर में चमेली का तेल लगाना कोई मतलब की बात नहीं है ना ये, कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। अब आप ऑप्शन देखिए कि मुहावरा है, ये आपको अर्थ बताना है इसका। ठीक है, दान के लिए सुपात्र न होना, ये इसका अर्थ नहीं है। अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद मिलना, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, यानी कि ये के काबिल नहीं है लेकिन फिर भी इसको ये काम दिया गया है, यानी कि अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद मिलना। ठीक है, अब बच्चे को कोई बड़ा काम दे दे तो वो उसकी अयोग्य है ना, योग्य तो नहीं है ना, तो वो क्या होगा, उसको उच्च पद मिला है, यानी कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल लगाना, ये मुहावरा बोला गया है। गंजे के सर में पर सुगंधित तेल लगाना, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, ये भी सही आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद मिलना। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, ठीक है, इसमें विशेषण बताना है हमें। मीरा ने क्या किया है, आधा लीटर दूध पी लिया है। अब इसमें ये देखिए, आधा लीटर दूध यानी कि कोई निश्चित मात्रा बताई गई है। आधा लीटर दूध है ना, निश्चित मात्रा बताई गई है। जब निश्चित मात्रा बताई जाती है तो हमारा कौन सा विशेषण होता है, परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण नहीं है क्योंकि कोई गुण नहीं बताया गया, इसमें कोई संख्या नहीं दी गई है प्रॉपर, दो दूध या कुछ और ऐसी कोई संख्या नहीं दी गई है, तो ये हमारा संख्यावाचक भी नहीं है, सार्वनामिक भी नहीं है। इसमें एक निश्चित मात्रा दी गई है, आधा लीटर दूध,
ठीक है, तो वो क्या है हमारा परिणामवाचक विशेषण। तो हमारा ऑप्शन क्या रहने वाला है, आंसर हमारा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर का अर्थ नहीं है? कर का अर्थ नहीं है ये बताना है इसमें, यानी कि हमें कर का पर्यायवाची जो नहीं है वो देखना है। हाथ जो है कर का पर्यायवाची है, ठीक है। टैक्स ये भी कर का पर्यायवाची है। किरण ये भी कर का पर्यायवाची है। कर्म जो है वो कर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, कर्म, यानी कि हमें क्या बताना था, कर का अर्थ नहीं है। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन डी। विश्वामित्र का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? देखिए ऑप्शन, विश्व प्लस अमित्र। जब हमारा आ जाता है ना, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, जो ऑप्शन ए है वो हमारा आंसर रहेगा, विश्वामित्र। और ऑप्शन देखिए, विश्व है प्लस मित्र, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये नहीं बनेगा विश्वामित्र। विश्व प्लस मित्र ये भी नहीं बनेगा। विश्वा प्लस मित्र ये भी कोई संधि विच्छेद नहीं बन रहा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, विश्व प्लस अमित्र। ये अ है ना, ये आ बन जाएगा जब ये जुड़ेगा, विश्वामित्र। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए। निम्न में से क्या बताना है, कपड़े का पर्यायवाची बताना है। ठीक है, कपड़े का पर्यायवाची देखिए, पताका ये कपड़े का पर्यायवाची नहीं है। चीर ये कपड़े का पर्यायवाची है। कर कर भी नहीं है। अरण्य अरण्य भी नहीं है, क्योंकि अरण्य क्या होता है, जंगल। तो हमारा आंसर क्या है, कपड़े का पर्यायवाची बताना था ना, तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी, चीर। पीपर पात सरिसमन डोला, इसमें अलंकार बताना है। ठीक है, अलंकार क्या होता है हमारा, जो किसी वस्तु को क्या करे, अलंकृत करे। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, अलंकार। अब जो किसी शब्दों को अलंकृत करे उसको, उसके लिए बताया गया है अलंकार क्या है इसमें, पीपर पात सरिसमन डोला। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, देखिए इसमें देखिए, पीपल के पत्ते की तरह मंडोला। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, तुलना की गई है कि पीपल के पत्ते के समान, पीपल के पत्ते की तरह मंडोला। ठीक है, तो इसमें जब हमारी तुलना दी गई होती है तब हमारा कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन ए हमारा आंसर रहने वाला है। रूपक नहीं है, उत्प्रेक्षा भी नहीं है और श्लेष भी नहीं है। हमारा आंसर क्या है, उपमा अलंकार, ऑप्शन ए। मुहावरे का अर्थ बताइए। आंखों में गड़ना, ठीक है, आंखों में गड़ना इसका अर्थ बताना है हमें कि इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, अत्यधिक क्रोध आना ये नहीं है, पसंद आना ये हमारा आंसर है। आंखों में गड़ना यानी कि कोई चीज भा जाना, ठीक है, किसी चीज को पाने की लालसा हो जाना, या तो उसको क्या बोलते हैं हम, आंखों में गड़ना यानी कि पसंद आना। ठीक है, समय पर बदला लेना ये भी नहीं है। हर समय याद आना ये भी नहीं है। हमारा आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन बी, आंखों में गड़ना इसका अर्थ होगा पसंद आना। नीलकंठ में कौन सा समास है, अब बताना हमें नीलकंठ में समास क्या है। पहले तो नीलकंठ का अर्थ देखेंगे हम क्या होता है। नीला है जो कंठ, ठीक है, नीला है जो कंठ वो क्या है, नीलकंठ। ये भगवान शिव के लिए बोला गया है, नीला है जिसका कंठ या नीला है जो कंठ, ठीक है, इसको नीलकंठ बोला गया है। अब इसमें समास कौन सा है, वैसे तो इसमें कर्मधारय समास है, ठीक है, क्योंकि इसमें है जो आ रहा है, नीला है जो कंठ। ठीक है, लेकिन क्या हमारे ऑप्शन में कर्मधारय समास दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ ना। तो अब देखिए,
द्वंद्व समास ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब द्वंद्व समास होता है तो हमें कोई अपोजिट उल्टा वर्ड दिया होता है, जैसे सुख और दुख। ठीक है, ये दिया होता है, तो ये द्वंद्व समास नहीं है। द्विगु समास भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई संख्या नहीं दी गई। ठीक है। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास हमारा कब होता है, जब कोई एक शब्द मिलकर, ठीक है, एक अर्थ बनाते हैं। ठीक है, और इसमें जो नीलकंठ है ना, ठीक है, इसको अलग करके देखिए। नीला कंठ यानी कि नीला का अलग मीनिंग है, रंग है, और कंठ यानी कि गला। अब ये दोनों शब्द मिलकर क्या बना रहे हैं, एक शब्द बना रहे हैं, नीलकंठ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, अगर इसमें कर्मधारय ऑप्शन में होता तो हम कर्मधारय समास लेकर ऑप्शन हमारा सही होता। तत्पुरुष समास भी हमारा इसमें नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है, नीलकंठ में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। ठीक है। निम्न में से बादल का पर्यायवाची नहीं है, जो बादल का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है हमें। ठीक है, जल्दी, ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। जल्दी क्या होता है, समुद्र। ठीक है, जलद, जलद क्या होता है, ये बादल का पर्यायवाची शब्द है। बारिद, ये भी बादल का पर्यायवाची शब्द है। मेघ, ये भी बादल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो हमें क्या बताना था, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, नहीं बताना है, तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी। okay? निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द बताना है, यानी कि जो स्त्री जाति को प्रकट करी। ठीक है, अपराध, ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। एहसास, ये भी पुल्लिंग है। स्वदेशी, ये भी पुल्लिंग है। स्थापना, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि ये स्त्री जाति को दर्शा रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, स्थापना जो है स्त्रीलिंग है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द बताना है हमें। शाखा, शाखा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शाखा क्या होता है, कोई हिस्सा होता है या टहनी। ठीक है, वीणा पाणी, ये है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द। आपने देखा होगा सरस्वती माता को वीणा बजाते हुए, तो इसीलिए इसको वीणा पाणी भी कहा गया है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। वाणी, अब वाणी भी सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये नहीं है। ठीक है, अब इसमें दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो हमारा कौन सा सही लगेगा, जो हमारा पहले दिया गया है ना, वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, वीणा पाणी। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है, वीणा पाणी। वाणी भी है, लेकिन पहले ऑप्शन वीणा पाणी दिया हुआ है, तो हम जो पहले दिया गया है उसी को टिक करके आएंगे। कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट, यानी कि कोई इधर तो कोई उधर। ठीक है, ये इसका अर्थ है, हमें सही बताना है इसका अर्थ क्या है। बार बार कथन बदलना, ये इसका अर्थ नहीं है। तालमेल न होना, अब कोई बात कर रहा है तो कोई इधर की बात कर रहा है तो कोई उधर की बात कर रहा है, यानी कि उन दोनों बातों में कोई तालमेल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तालमेल न होना। तितर बितर होना, तितर बितर होता है इधर उधर चले जाना एकदम से किसी को देखकर, या कोई बात हो तो तितर बितर हो जाना, ये भी इसका अर्थ नहीं है। बहुत चालाक होना, ये भी इसका अर्थ नहीं है। तो कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट, यानी कि तालमेल न होना। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। गौशाला में कौन सा समास है। ठीक है, गौशाला का अर्थ क्या होता है, गो के लिए शाला। ठीक है, गो के लिए शाला है, यानी कि जो शाला है वो डिपेंड किस पे है, गो पे। यानी कि गो के लिए शाला है ना, यानी कि इसमें जो पहला पद है वो क्या है हमारा, प्रधान। जब पहला पद प्रधान होता है तब हमारा कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। द्वंद्वी समास नहीं है, क्योंकि इसमें उल्टा नहीं दिया हुआ, जैसे सुख दुख होता है ना, अपोजिट वर्ड नहीं दिए हुए हैं। द्विगु नहीं है, क्योंकि कोई संख्या नहीं दी गई है। कर्मधारय समास भी इसमें नहीं है।
ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें क्या है, गौशाला, गो के लिए शाला है ना, तो पहला पद हमारा क्या है, प्रधान। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, अपने वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि और स्टूडेंट जो है वो भी हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है। जो टेलीग्राम है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और जो हमारी बाकी की वीडियो है उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा क्या मिलने वाला है आपको, स्पेशल क्लासेस मिलेगी एचएसएससी से रिलेटेड, पीडीएफ मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो सीईटी की तैयारी है, हरियाणा सीईटी की, वो आपको करवाई जाएगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। Yes.